गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 16 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर जो पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है ये UNFCCC के द्वारा जारी की गई है। UNFCCC है जो विश्व में जलवायु परिवर्तन को रोकने वाला निकाय है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और UNFCCC की जो बैठकें होती है इसे कॉप के नाम से जानते हैं, तो COP के नाम से UNFCCC की बैठकों को जानते हैं। और COP 21 के दौरान 3 टारगेट है जो रखे गए थे। COP 21 का आयोजन है जो साल 2015 में पेरिस में होता है। इस COP 21 के दौरान 3 टारगेट रखे गए थे, जिसमें पहला टारगेट ये था कि विश्व में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस जो कि तापमान को बढ़ाने वाली गैस होती है इन्हें 43% तक कमी की जाएगी इसमें। और साल 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों में 60% की कमी की जाएगी और 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन किया जाएगा। तो ये टारगेट है जो COP 21 के दौरान रखे गए थे। और हाल ही में जो पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट जारी की गई है इसमें बताया गया है कि जो ये जो टारगेट रखे गए थे इनकी जो स्थिति है ये चिंताजनक है जो इस रिपोर्ट में बताई गई है। और साथ में यह भी कहा गया है कि यदि इन टारगेट को अचीव करना है तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा है इसको बढ़ावा देना होगा और ग्रीन हाउस गैस है इनका उत्सर्जन कम करना होगा और जो जीवाश्म ईंधन है इनमें भी कमी करनी होगी। तो ये है जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। भारत का 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। UNEP का हेडक्वार्टर है ये नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना है जो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। 76 नहीं, ये 72 है, सॉरी। 5 जून को 1972 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसकी जो थीम रही है वो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन से विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है। और इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस की होस्ट कंट्री है वो कोटे डी आइवर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। IUCN का हेडक्वार्टर है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और IUCN की जो स्थापना है ये 1948 में होती है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। COP 28 का आयोजन है ये UAE में होगा और COP 27 का आयोजन है जो शर्म अल शेख मिस्र में होता है। COP 15 का आयोजन है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है और COP 15 का संबंध है जो जैव विविधता से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है। तो हाल ही में IOLM प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश है ये भारत बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये IOLM मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो सर्टिफिकेट है ये है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए माप तोल का प्रमाण पत्र होता है। और यदि इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1955 में होती है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और भारत के द्वारा ये भारत है जो इसमें 1956 में शामिल हो गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। SCO का नवीनतम सदस्य है जो ईरान बना है। ईरान है जो SCO का 9वां सदस्य देश बना है और SCO 2023 को होस्ट है जो भारत के द्वारा किया गया था। और SCO के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है ये गोवा में आयोजित होती है। G20 का हाल ही में नवीनतम सदस्य है ये अफ्रीकन यूनियन बना है। अफ्रीकन यूनियन है जो G20 का 21वां सदस्य बना है।
अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल है। इसकी स्थापना है जो 1963 में होती है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है जो अदिस अबाबा में है और वर्तमान में जो अफ्रीकन यूनियन का हेड है वो अजाली ओसेमानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एनडीबी का नवीनतम सदस्य है ये मिस्र है। आसियान का हाल ही में नवीनतम सदस्य है जो तिमोर लिस्ते बना है। तिमोर लिस्ते है जो आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। आसियान का हेडक्वार्टर है जो जकार्ता में है और आसियान की जो स्थापना है ये 1967 में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स पे ने किसके सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A लॉन्च किया है? तो हाल ही में ब्रिक्स पे ने जो एमएसएमई क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स पे A2A जो लॉन्च किया है ये यस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला के बारे में बात करें तो वो जामनगर गुजरात का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के द्वारा 4096 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला जो पहला बैंक है वो HDFC है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने वाला सेकंड बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश का पहला नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है ये SBI के द्वारा जारी किया गया है। भारत का पहला UPI ATM है ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें सहयोग है जो हिटाची कंपनी के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है ये 15 सितंबर को मनाया गया है। इसे मनाने की शुरुआत है जो साल 2008 से होती है और इस वर्ष जो इसकी थीम है वो अगली पीढ़ी को मजबूत करना इस वर्ष इसकी थीम रही है। 15 सितंबर को ही दूरदर्शन का स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। सर एम विश्वेश्वरैया की जो जयंती है ये 15 सितंबर को होती है, इसलिए राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस है ये 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पोषण माह है ये सितंबर को में मनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है यह 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस है ये 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है बिकॉज जो इंटरपोल है इसके द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए गए हैं। इंटरपोल की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है और हाल ही में इंटरपोल के द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए गए हैं, इसीलिए 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा है ये इंटरपोल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फ्रांस का सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से राहुल मिश्रा को सम्मानित किया गया है। राहुल मिश्रा है जो एक डिजाइनर है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023 है डॉक्टर रवि कन्नन को प्रदान किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन है जो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो हाल ही में जॉर्जी गोस्पिडनोव को प्रदान किया गया है। जॉर्जी गोस्पिडनोव है ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6-200 का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मिला है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, मिस्र और ग्रीस देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2023 में मिले हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द येलो स्टार, तो द येलो स्टार जो सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो हाल ही में जो मास्टर कार्ड इंडिया है इसके चेयरपर्सन पद पर जो रजनीश कुमार है इसे नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार है ये SBI के पूर्व चेयरपर्सन है और इनके ही द्वारा ही SBI का जो योनो ऐप है इसकी शुरुआत है जो रजनीश कुमार के द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। एसबीआई जो सीबीआई है इसके वर्तमान में निदेशक है ये प्रवीण सूद है। प्रवीण सूद है जो वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है, और जो सीबीआई के जो पहले निदेशक थे ये डीपी कोहली थे। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त मतलब सीवीसी है जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सीएसआईआर की महानिदेशक है ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है ये सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है ये राजीव कुमार है। जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त ये रमा देवी थी। वर्तमान में महान्यायवादी है ये आर वेंकटरमणी है। महान्यायवादी है इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है, और जो पहले महान्यायवादी थे वो एमसी सीतलवाड़ थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीएजी का उल्लेख है जो आर्टिकल 148 में है, और वर्तमान में जो सीएजी है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है ये एयर इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो 16 एयरपोर्ट है इन पर सेवा आश्वासन अधिकारी है ये नियुक्त किए जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट अभिनंदन है जो एयर इंडिया के द्वारा हाल ही में प्रारंभ किया गया है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट क्लेप है ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट नमन है ये भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। C295 परिवहन विमान है ये स्पेन से भारत है जो खरीद रहा है। टोटल 56 विमान है जो बनने वाले हैं। 56 विमान में से 16 विमान है जो स्पेन से खरीदे जाएंगे, बाकी जो 40 विमान है इनका निर्माण है जो भारत के बड़ोदरा में किया जाएगा। इनका निर्माण है जो एयरबस और टाटा कंपनी साथ में मिलकर करेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है, इसे तुमकुर कर्नाटका में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी है ये प्रदान की है, जिसमें लखनऊ, आगरा और वाराणसी है। इनमें यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। ये यूनिटी मॉल है जो एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला यूनिटी मॉल है ये उज्जैन मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। वन वर्ल्ड टीबी समिट है ये वाराणसी में आयोजित होते हैं। वाराणसी है जो एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी है ये वाराणसी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है जो उत्तर प्रदेश में होता है। ये तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, और इसका शुभंकर है जो जीतू इसका शुभंकर रहा है, और इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है जो पंजाब रहा है। अभिधम्म चक्र के बारे में बात करें तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसे अभिधम्म चक्र के नाम से जाना जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था ये सारनाथ में दिया गया था, और सर्वाधिक उपदेश है ये श्रावस्ती में दिए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में एनजीटी के द्वारा जो भोज वेटलैंड है इस पर नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध है जो लगाया गया है। ये भोज वेटलैंड है ये मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि एनजीटी के बारे में बात करें तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना है जो अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में है, और वर्तमान में जो एनजीटी के हेड है वो प्रकाश श्रीवास्तव है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। रामसर कन्वेंशन है जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में होता है, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट है, और सर्वाधिक रामसर साइट है जो तमिलनाडु में है। प्राधिकरण के बारे में बात करें तो प्राधिकरण का उल्लेख है जो भाग 14A में है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1993 के अधिनियम के तहत होती है, और वर्तमान में जो इसका हेड है ये अरुण कुमार मिश्र है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो आर्टिकल 39A के तहत इसकी स्थापना होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है?
तो हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण है जो असम में किया गया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारे के द्वारा इस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। इसमें देश के जो 2.5 लाख सरपंच है वो एक साथ इस ऐप के माध्यम से जुड़ सकेंगे और इसका निर्माण है जो QCI मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। सत्रिया नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और जो सत्रिया है ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। गज उत्सव है जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सेलिब्रेट किया गया है और इसका उद्घाटन है ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के बारे में बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग और लोहित है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, रायसेन, नामेरी और दहिंग पटके नेशनल पार्क है ये सभी असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है ये पुणे महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो क्लेड 9 वायरस का संबंध है जो चिकन पॉक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध है जो किससे है? तो इस ऑपरेशन पोलो का संबंध है जो हैदराबाद से है, जो कि हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है इसका संबंध है जो 3 देश से है, भारत, सऊदी अरब और UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस बांध सम्मेलन का उद्घाटन है जो जयपुर राजस्थान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? तो ये जो विमान है ये स्पेन देश से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ये चौथी जो वैश्विक भागीदारी बैठक है जो मुंबई में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इस सारागढ़ी स्मारक की जो आधारशिला है ये पंजाब के फिरोजपुर में रखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये इसरो के साथ है ये साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो ये पटना नगर निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।